डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वॉर खुद अमेरिका के लिए भी परेशानी का सबब बनता नजर आ रहा है। अमेरिकी किसान मुसीबत में फंसते जा रहे हैं। टैरिफ की वजह से अमेरिका को 12.5 अरब डॉलर यानी करीब 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। दरअसल अमेरिका सोयाबीन और मक्का का बड़ी मात्रा में निर्यात करता है, लेकिन अब चीन और भारत ने अमेरिका से इनका आयात कम कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका पर इसका बड़ा वित्तीय असर पड़ा है। अमेरिका को सबसे बड़ा झटका चीन ने दिया है। चीन ने अमेरिकी सोयाबीन का आयात पूरी तरह से रोक दिया है। इसकी जगह ब्राजील और अर्जेंटीना से चीन ने सोयाबीन का आयात शुरू कर दिया है। ये अमेरिका के लिए कितना बड़ा झटका है, इसे आंकड़ों से समझिए। दरअसल साल 2024 में अमेरिका ने लगभग 24.5 अरब डॉलर का सोयाबीन निर्यात किया था। इनमें से 12.5 अरब डॉलर केवल चीन को गई थी, यानी आधे से भी ज्यादा निर्यात। लेकिन अब चीन ने इसे पूरी तरह से रोक दिया है। साल 2025 में चीन ने अमेरिकी सोयाबीन आयात को रोक दिया। इससे अमेरिकी किसानों को लगभग 12.5 अरब डॉलर के निर्यात बाजार से हाथ धोना पड़ा। इससे अमेरिकी किसानों का मुनाफा घाटे में बदल गया। दाम लगभग 40% तक गिर चुके हैं। भारतीय बाजार ने भी अमेरिकी सोयाबीन के लिए बड़े स्तर पर दरवाजे नहीं खोले, जिससे अमेरिकी किसानों का संकट और गहरा गया। अमेरिका के केंटकी के सोयाबीन किसान केलेव रैगलैंड ने सोयाबीन किसानों के लिए टैरिफ के असर को विनाशकारी बताया है। पूरे देश के किसान इस समय सोयाबीन की फसल की कटाई शुरू कर रहे हैं। अभी तक हमारा 25% निर्यात पूरी तरह से गायब है। ये हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा संकट है। टैरिफ का असर खास तौर पर सोयाबीन किसानों के लिए विनाशकारी रहा है। मौजूदा समय में अमेरिका की सोयाबीन उत्पादन का 25%, यानी अगर आप सोयाबीन का खेत देखें तो हर 4 कतारों में से एक कतार चीन को जाती रही है। लेकिन अभी तक चीन ने यहां से सोयाबीन की कोई खरीदी नहीं की है। बता दें कि अमेरिकी कृषि उत्पादों में सोयाबीन सबसे अहम रहा है। साल 2024 में कुल अमेरिकी फसलों के आय का लगभग 20% सोयाबीन से आया था। रिपोर्ट के अनुसार इससे अमेरिका को 46.8 अरब डॉलर का मुनाफा हुआ था। आमतौर पर इन निर्यातों का लगभग 1/4 हिस्सा चीन को जाता है, लेकिन चीन की तरफ से लगाए गए जवाबी टैरिफ अब 34% तक पहुंच गए हैं। इस वजह से चीन में अमेरिकी सोयाबीन बहुत महंगा हो गया है। सोयाबीन के अलावा अमेरिकी मक्का का भी ऐसा ही हाल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2022 में चीन ने 5.2 अरब डॉलर की अमेरिकी मक्का खरीदी थी, लेकिन साल 2025 में ये गिरकर मात्र 33,000 डॉलर रह गए, यानी लगभग 90% गिरावट। अमेरिकी उत्पाद अब अपना मक्का बेचने के लिए भारत जैसे नए बाजारों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन भारत ने मक्का पर हाई टैरिफ लगाया है। 0.5 मिलियन टन तक 15%, उसके बाद 50%। इससे अमेरिकी मक्का भारत में जगह नहीं बना पा रहा है। ऐसे में अमेरिकी किसान राष्ट्रपति ट्रंप से व्यापार समझौता करने की मांग कर रहे हैं। चीन के साथ व्यापार समझौता बहुत मायने रखेगा। वो हमारा नंबर 1 कस्टमर है। अब हमारा नंबर 1 कस्टमर हमारे साथ व्यापार नहीं कर रहा है और हमें वाकई इसकी ज़रूरत है कि अगले साल तक एक बिजनेस डील हो। यह एक पारिवारिक फर्म है, लेकिन यह बिजनेस भी हमें अपने निवेश की लागत, अपने उत्पाद को किस दाम पर बेच सकते हैं और प्रॉफिट को देखना पड़ता है। हम आशा करते हैं कि हमें प्रॉफिट हो। साल 2026-27 की तरफ बढ़ते हुए मेरे परिवार के लिए बहुत सी अनिश्चितताएं। अमेरिकी किसान, खासकर मैं खुद भी कोई मुआवजा नहीं चाहते। हम काम करना चाहते हैं। हम खेतों में काम करते हैं। हम खेतों में फसल उगाते और काटते हैं, और हमारे लिए सबसे बुरी चीज होगी किसी तरह का हैंड आउट लेना। हम राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम को ये कहना चाहते हैं कि हमें ट्रेड की जरूरत है। उन्होंने कई बार कहा कि उन्हें किसान बहुत प्रिय हैं। अभी त्वरित कार्रवाई की जरूरत है, नहीं तो हम उन बहुत से किसानों को खो देंगे जिन्हें राष्ट्रपति प्यार करते हैं। कुल मिलाकर सोयाबीन और मक्का दोनों ही फसलों के उत्पादन में अमेरिका को अरबों डॉलर का निर्यात घाटा हुआ है। किसानों की आमदनी में गिरावट, स्टोरेज में माल फंसा रहना और दाम में भारी गिरावट जैसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं। ये दोनों ही फसलें टैरिफ की धौंस दिखाने वाले ट्रंप की चौधराहट को खत्म करने का सबब बनती जा रही है। अमेरिकी सीनेट में भी किसानों के सामने मौजूद बाजार संकट को लेकर मुद्दा गर्मा चुका है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर भारत और चीन डटे रहे तो फिर अमेरिकी सोयाबीन और मक्का को खरीदने वाला कोई नहीं मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो फिर राष्ट्रपति ट्रंप भी झुक जाएंगे।